ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की आयु निश्चित है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, मैं प्रश्न देख चुका हूं, बार बार आप उसको दोहराएं ना। हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी। और नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की आयु कितनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी की आयु सभी बताते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जी और शंकर जी की आयु कोई नहीं बताता। आज हमारे चैनल के द्वारा 2 लोकप्रिय संतों को चुना है जो अपने अपने अलग अलग विचार देंगे। संत रामपाल जी महाराज एवं श्री चिन्मयानंद बापू जी, दोनों संतों के विचार आपको देखने व सुनने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री चिन्मयानंद बापू जी के विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की आयु निश्चित है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, मैं प्रश्न देख चुका हूं, बार बार आप उसको दोहराएं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की आयु निश्चित की गई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वह परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और लीन होने का नाम मृत्यु नहीं है। इसलिए आप इन शब्दों को प्रयोग थोड़ा ध्यान से करें। अभी आपने सुने श्री चिन्मयानंद जी बापू के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म काल है जहाँ हम रह रहे हैं। अक्षर पुरुष इसलिए कहा, इसकी आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता है, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता है। चतुर्युग कितने होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के। और इन चारों युगों की जो वर्ष हैं कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का 1 महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी, और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बना के युग काल तैयार रखेगा। जौन सा मरता जाएगा, युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखा। फिर क्या होगा? जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे, शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का 1 युग होगा। 1 युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूँ, उसमें ब्रह्मा का लगा दिया चतुर्युग। नहीं, ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया। तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। होय होय, अब कितनी लंबी, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद? एती उम्र बुलंद मुरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। होय होय, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर
4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो।